नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलएचबी कोच की पिट लाइन एयर ब्रेक टेस्टिंग और आरटीआर टेस्टिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, एआर टैंक ड्रेन टेस्ट। सबसे पहले रैक पिट लाइन में आने के बाद प्रत्येक कोच के 125 लीटर तथा 75 लीटर एआर टैंक को पूरी तरह ड्रेन करें। सभी ड्रेन को खोलकर टैंक में जमा वाटर और मॉइस्चर बाहर निकाल दें। इससे एयर सिस्टम के अंदर नमी नहीं रहती तथा कोरोजन और वाल्व फेलियर की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद सभी ड्रेन को अच्छी तरह बंद कर दें। स्टेप 2, एनआरवी टेस्ट यानी नॉन रिटर्न वाल्व टेस्ट। रैक के बीपी होज को आरटीआर से होज कपल करें एवं बीपी को 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करें। दोनों पावर कार के सिरों पर लगे एफपी एंगल कोक को क्लोज पोजीशन में रखें। पावर कार में लगी एफपी गेज को चेक करें। यदि गेज कोई प्रेशर नहीं दिखाता है तो सभी कोचेज की नॉन रिटर्न वाल्व सही है। यदि एफपी गेज प्रेशर दर्शाती है तो किसी कोच का एनआरवी खराब है। इस स्थिति में सभी कोचेज के एनआरवी हिस्सों में चेक करें तथा खराब एनआरवी को बदले। हम अगली स्टेप 3 के बारे में पढ़ेंगे, एआर एवं सीआर टैंक टेस्ट। आरटीआर के बीपीएफपी होज पाइप को रैक के बीपीएफपी होज पाइप से जोड़े। बीपीएफपी को क्रमशः 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व 6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करें। बीपीएफपी के प्रेशर बनाने के पश्चात आरटीआर से बीपीएफपी पाइप अलग करें। रैक के दोनों एंगल को खोलें जिससे एयर वायुमंडल में एडजस्ट हो जाएगी तथा ब्रेक लग जाएंगे। इसके बाद 20 से 25 मिनट इंतजार करें। फिर पूरे रैक को एक सिरे से चेक करें। रिलीज ब्रेक सिलेंडर वाले कोच के नंबर नोट करें। यह चेक करें कि कोच का एआर टैंक चार्ज है या खाली है। यदि एआर टैंक खाली है तो उस कोच की खाली एआर टैंक को नोट करें। यदि एआर चार्ज है तो डीवी के मैनुअल रिलीज को खींचे ताकि यह चेक किया जा सके कि सीआर टैंक चार्ज है या खाली है। खाली सीआर टैंक को नोट करें और खराबियों को सही करें। रैक तथा आरटीआर के बीपीएफपी पाइपों को फिर से जोड़े तथा इन्हें 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 6 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर चार्ज करें तथा गेज की सहायता से लीकेज चेक करें और उसे अटेंड करें। स्टेप 4, लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट बीपी तथा एफपी एंगल कोक आरटीआर से 3 मिनट के लिए बंद कर दें तथा बीपी तथा एफपी में लीकेज चेक करें। लीकेज 3 मिनट में 0.6 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक प्रेशर ड्रॉप होता है तो लीकेज खोजकर उसे रेक्टिफाई करें। इम्पटी एआर एवं सीआर टैंक रिपेयर टेस्ट। इम्पटी सीआर एवं एआर वाले कोच को रिपेयर करें। ब्रेक पैनल के पीछे से एआर टैंक तथा पाइपलाइन में लीकेज चेक करें। इसी तरह ब्रेक पैनल पर डमी प्लग, पाइपलाइन तथा सीआर टैंक चेक करें। यदि लीकेज ठीक करने के पश्चात भी खराबी रहे तो कोच को विस्तृत जांच के लिए सिक मार्क करें। अगला स्टेप है सोप सॉल्यूशन लीकेज टेस्ट। बीपी तथा एफपी को क्रमशः 5 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 6 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करें। बीपी प्रेशर को 1.6 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का ड्रॉप करें। ऐसे में सभी कोच में ब्रेक लग जाएंगे। एक सिरे से साबुन के सॉल्यूशन की मदद से लीकेज चेक करें। एफपी बीपी होज पाइप, मेन प्रेशर लाइन, एंगल कोक, ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन तथा सीडीटीएस पाइपलाइन, एफपी बीपी फिल्टर, एनआरवी, आइसोलेटिंग कोक, ब्रेक इंडिकेटर, डीबी ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक सिलेंडर आदि को चेक करें। जहां भी सोप बबल दिखाई दे वहां लीकेज मौजूद है, उसे ठीक करें। अगला स्टेप है हैंड ब्रेक टेस्ट। दोनों पावर कार में लगे दोनों ब्रेक सिलेंडरों पर लगे हैंड ब्रेक केबल की माउंटिंग तथा हालात चेक करें। ब्रेक लगाने के लिए हैंड व्हील को घड़ी की दिशा में घुमाएं। पूरा चक्कर होने पर दोनों ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक लग जाएंगे तथा हैंड ब्रेक इंडिकेटर लाल दर्शाएगा। हैंड व्हील को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। दोनों ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक रिलीज हो जाएंगे।
तथा हैंड ब्रेक इंडिकेटर हरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है PEASD टेस्ट, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए कम से कम 3 कोचेज का PEASD चेक करें। इसकी चेकिंग के दौरान सभी कोचेज में ब्रेक लग जाने चाहिए तथा ब्रेक एक्सीलेटर ऑपरेटर होना चाहिए। मेंटेनेंस डायरी में कोच नंबर नोट जरूर करें। PEASD टेस्ट को ACB टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए RTR की प्रेशर सप्लाई बंद करें। फ्रंट पावर कार में इमरजेंसी गार्ड वाल्व ऑपरेटर करें। फ्रंट पावर कार में BP प्रेशर लगभग 25 से 30 सेकंड में 0 हो जाना चाहिए। रियर पावर कार में BP प्रेशर लगभग 40 से 50 सेकंड में 0 होना चाहिए। अब पुणे BP को 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा FP को 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करें। यही प्रक्रिया फिर से रियर साइड से भी दोहराए। यदि प्रेशर ड्रॉप होने में अधिक समय लगता है तो किसी कोच की BP लाइन ब्लॉक है, उस फॉल्ट को ठीक करने के बाद ही कंटिन्यूटी टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस कनेक्शन टेस्ट। अब दूसरे सिरे की पावर कार के प्रेशर गेज देखें। BP प्रेशर 4.9 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा FP प्रेशर 5.8 से 6.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि प्रेशर अलग अलग मिले तो BP और FP का क्रॉस कनेक्शन है, इसे तुरंत रेक्टिफाई करें। अब हम लास्ट अगला स्टेप फाइनल ब्रेक इंडिकेटर टेस्ट के बारे में जानेंगे। BP तथा FP प्रेशर क्रमशः 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व 6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर चार्ज करें। पूरे रैक के ब्रेक इंडिकेटर चेक करें। सभी कोचेज रिलीज अवस्था में होने चाहिए। यदि कोई भी कोच रिलीज अवस्था में नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी विशेष कोच का CR ओवरचार्ज्ड है तथा DV में कोई आंतरिक खराबी है। कोच की विस्तृत जांच के लिए सिक मार्क कर सकते हैं।